हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कालाबाग डैम पर, क्योंकि इस वक्त सैलाब के जो माहौल में हर जगह पर बात की जा रही है कि पाकिस्तान डैम क्यों नहीं बना रहा, और जब हमारे मुल्क में डैम बन रहा था तो क्या हुआ, ऐसा कौन से ऐसे तज़ादात जो पेश आए जो कालाबाग डैम का काम जो है रुक गया। तो आज हम इस पर बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप सबसे गुजारिश है काइंडली हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जी नाज़रीन, कालाबाग डैम मियाँ वाली पंजाब में बनना था, जिसकी हाइट 83 मीटर और जिसकी लेंथ 500 मीटर थी। कालाबाग डैम की जो एक्टिव कैपेसिटी थी 6,10,000 एकड़ पर फीट थी और इनएक्टिव कैपेसिटी 7,90,000 एकड़ पर फीट थी। कालाबाग डैम से जो बिजली बननी थी वो थी 12 उसमें टरबाइन लगने थे। पर टरबाइन 300 मेगावाट बिजली पैदा करता। टोटल 3600 मेगावाट बिजली कालाबाग डैम से बननी थी और टोटल जो सालाना जो वहाँ से बिजली बननी थी वो 11,400 मेगावाट बिजली बननी थी। कालाबाग डैम बनाने का जो असली मकसद था वो सैलाब से जो नुकसान आता है उससे बचने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए, उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर के लिए पानी स्टोर करने के लिए, जो हमें आगे चल के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता। कालाबाग डैम बनाने के लिए 1979 में सबसे पहले पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन से कोऑर्डिनेशन किया कि हम ये मंसूबा पाकिस्तान में बनाना चाह रहे हैं, लिहाजा इसमें हमारी फाइनेंशियल और जो है इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी हेल्प आउट करें। उस वक्त अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन अलाय था और पाकिस्तान सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में अफ़गानिस्तान में वार लड़ रहा था। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन अलाय था, इसलिए सोवियत अलाय ने पाकिस्तान के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से जो है रुजू किया, जिस पे वर्ल्ड बैंक एग्री हो गया, जिसकी मालियत उस वक्त थी $22 मिलियन, जिस पर वर्ल्ड बैंक ने आकर इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस पर मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में इससे पहले 2 बड़े डैम बने थे। एक मंगला डैम था जो अयूब खान के दौर में, और दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बना था टरबेला डैम। पर इसमें कोई भी मुखालफत किसी भी सूबे की तरफ से और किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हुई थी। और जब कालाबाग डैम बन रहा था उस वक्त भी शुरू में कोई भी इसकी मुखालफत नहीं हुई थी और ये जो प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से अप्रूवल किया गया था कैबिनेट की तरफ से। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया और फांसी दी गई, तो कालाबाग डैम को एक पॉलिटिसाइज किया गया और कालाबाग डैम को एक जो छोटे सूबों के खिलाफ एक बहुत बड़े मंसूबे के तौर पर बनाया गया कि ये जो कालाबाग डैम बन रहा है ये दर हकीकत छोटे सूबे के जो हक हैं उन पर जो है ना डाका डालने की बात है, जिस पर सबसे पहले इसकी ज़िया की जो मुखालफत की थी उसके ही अपने गवर्नर KPKK ने की थी और उसके बाद वो जो है अपोजिशन की पार्टी ANP में जाकर मिला था। उसके बाद बाकी जितने भी सूबे हैं उसमें भी इस कालाबाग डैम के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर होना शुरू हो गई। इसमें बलूचिस्तान, KPK और सिंध में कालाबाग डैम के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर हुई थी। उसके बाद फिर भी जो वर्ल्ड बैंक इस पर काम अपना जारी रख रहा था और उस पर काम चल रहा था। 1986 में जैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दोबारा से हुकूमत जो है गिराई गई और नवाज शरीफ को फेवर दिया गया, उस वक्त सिंध के सबसे पॉपुलर लीडर पीर पागारो ने भी ये कहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी दर हकीकत कालाबाग डैम के फेवर में थी और उन्होंने कालाबाग डैम के लिए फंड भी दिया था। लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन ने इस जो है दावे को डिनाई कर दिया और उनका कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कालाबाग डैम के मुखालफत में है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी नहीं चाहती कि कालाबाग डैम बने। इतनी ज़्यादा मुखालफत होने लगी तो इस पर कालाबाग डैम का काम रुक गया। आगे चलकर 2004 में जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि मुल्क के मफीद तरीन मफादात के लिए कालाबाग डैम हमें बनाना है और हमें किसी भी हालत में कालाबाग डैम पर काम शुरू करना है। उसके बाद पर फिर भी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कालाबाग डैम पर काम नहीं हुआ। कमेटी बनी लेकिन सब कमेटी जो भी रिपोर्ट आई पर लास्ट में कोई भी कालाबाग डैम पर काम नहीं हुआ। 2008 में राजा परवेज़ अशरफ जो इस वक्त कौमी असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने जो उस वक्त जो है पानी और बिजली के जो है वजीर थे, उन्होंने भी कहा था कि किसी भी सूरत में कालाबाग डैम पर काम नहीं होगा और कालाबाग डैम नहीं बनेगा। लेकिन 2 साल के बाद जब 2010 में बहुत बड़ा सैलाब आया और पूरे पाकिस्तान को जो है बहुत बड़ा नुकसान दिया, मुआशी तौर पर, माली तौर पर,
तो उस वक्त के वज़ीर आज़म जो पीपल्स पार्टी के थे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उनका ये कहना था कि अगर कालाबाग डैम बना हुआ होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। नाज़रीन, अब आ जाएं बात करते हैं कि कालाबाग डैम से हमें बेनिफिट कौन से मिलने थे और कालाबाग डैम की जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कौन सी थी। 2014 में नस्ट यूनिवर्सिटी का एक सर्वे है जिनमें उन्होंने बताया है कि हमें कालाबाग डैम से कौन कौन से फ़वाइद मिल रहे थे। सबसे पहली पॉइंट थी जो कालाबाग डैम में जो पर ईयर हमारी जो सेविंग हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर, वो हमें सेविंग हो रही थी $4 बिलियन हमें सेविंग हो रही थी इलेक्ट्रिक कॉस्ट पे। उसके बाद सेकंड इसका बेनिफिट है 132 बिलियन जो है हमें इरिगेशन में फ़ायदा हो रहा था। और जो इसका तीसरा नंबर फ़ायदा था कालाबाग डैम का, जो हमें फ्लड वगैरह की सूरत में जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था उस वक्त 2014 के हिसाब से 45 बिलियन जो है पाकिस्तान को कालाबाग डैम बनने से फ़ायदा होता। इतना नुकसान नहीं होता जो हमें सैलाब से नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान नहीं होता। और इसका जो चौथा फ़ायदा है कालाबाग डैम बनने का, हमें एनुअली जो है जो हमारे लोकल कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के और जो हमारे किसान वगैरह हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हमें 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का फ़ायदा होता। और पांचवा जो है कालाबाग डैम की जो है टोटल कॉस्ट जो है 8 से 9 साल में पूरी की पूरी रिकवर हो जाती। नाज़रीन, अब आ जाते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो बिल्ड करके कालाबाग डैम नहीं बना उस पर जो है कौन कौन से नुकसान हुए और क्या हो रहा है। अगर कालाबाग डैम बन जाता तो पाकिस्तान में जो है इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइजेशन है वो भी नहीं होती। जैसे अभी सैलाब आया, हमने पूरा का पूरा पानी समंदर में छोड़ दिया। ये पानी अगर कालाबाग डैम बना हुआ होता तो हम कालाबाग डैम में स्टोर करके आगे चलकर हम अपनी एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये पानी हमने पूरा का कोई भी पानी हमने स्टोर नहीं किया। इससे क्या होता है, इससे फूड की जो है शॉर्टेज बनती है। फूड की शॉर्टेज बनती है तो मुल्क में महंगाई आती है और इकोनॉमी की जो है वो हमारी डिस्टेबलाइज होती है। उसके बाद जो दूसरा जो इसका जो नुकसान हुआ, दूसरा नुकसान ये था कि हम जो है इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो बना रहे थे कालाबाग डैम से, वो जो है अब हमने जो है पूरी की पूरी ट्रांसफ़र कर दिए IPPs मुआहदे जो हमने कर दिए। IPPs मुआहदे में असल में होता है जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, जिसमें हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है पेट्रोल के ऊपर। अगर कालाबाग डैम बना हुआ होता तो हम जो है पूरी इलेक्ट्रिसिटी बनाते पानी के ऊपर, जिससे कंज्यूमर को भी जो है बिजली जो है बहुत सस्ती मिलती और रियासत के ऊपर भी इतना वज़न नहीं पड़ता। और कालाबाग डैम बनने की सूरत में सूबों के अंदर भी जो है झगड़े होना शुरू हो गए। दर हकीकत पहले भी हमने शुरू में स्टार्टिंग में इस बात का जिक्र कर दिया था कि कालाबाग डैम में शुरू में किसी के अंदर भी मुखालफत नहीं थी, बट जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद इस पर सियासत होना शुरू हो गई। उसके बाद कालाबाग डैम को भी पॉलिटिकल तरीके से देखा गया और उसके बाद कालाबाग डैम के अंदर जो है सूबे आपस में लड़ना शुरू हो गए। कालाबाग इसके अंदर सूबे भी एक दूसरे के मुखालिफ होना शुरू हो गए। अब आ जाते हैं अगर कालाबाग डैम बन जाता तो सूबों को कौन से खदशात थे और वो किन चीज़ के बारे में जो इतने जो फिक्रमंद थे कि उन्होंने कालाबाग डैम के अगेंस्ट में जो है करारदाद मंजूर कर दी हैं अपनी अपनी प्रोविंशनल असेंबलीज़ में। सबसे पहले बात कर लेते हैं KPK की। उनके जो CM थे परवेज़ खटक, उन्होंने कहा था कि कालाबाग डैम छोटे सूबों के खिलाफ बहुत बड़ा जो है नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि छोटे सूबे जितने भी हैं वैसे ही उनको पानी नहीं मिलता। और कालाबाग डैम बन गया तो खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है और खैबर पख्तूनख्वा जो हारी तबका है, मजदूर तबका है, उनको भी पानी नहीं मिलेगा और उनकी भी फसल नहीं होगी। उसके बाद सिंध में पीपल्स पार्टी का भी यही नैरेटिव था। उनका कहना था कि पहले ही जो है दरिया में इतना पानी नहीं है और आप दरिया के किनारे पर ही अगर आप कालाबाग डैम बना देंगे तो सिंध में जो है पानी नहीं आएगा और इससे हमारी फसल नहीं होगी और सिंध में जो है माशी बहरान शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पर जो है एक पहले जो है शमसुल मलिक जो वो भी एक्स जो है CM रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी ये एक स्टेटमेंट है कि कालाबाग डैम बनने से खैबर पख्तूनख्वा की 6 लाख एकड़ से ज़्यादा फसल को पानी मिल सकता है, क्योंकि इंडस रिवर बहुत नीचे है और जो है हमारी जो फसलें जो हैं वो इंडस रिवर से 100 से 150 फीट बहुत ऊपर हैं। अगर कालाबाग डैम बन गया तो कैनाल के थ्रू ड्यू टू कैनाल हम जो है उन ज़मीनों के पास पानी भेज सकते हैं और जो है बहुत सारी खुशहाली आ सकती है।
लेकिन लास्ट में फिर से हम बता दें, इस कालाबाग डैम को एक जो नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के तौर पर देखा गया। इसलिए नाज़रीन, ये बात कहना गलत नहीं होगी कि कालाबाग डैम पाकिस्तान का एक ऐसा मंसूबा है जिस पे सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आज भी मौजूद है। लिहाजा हमें इस बात पे जो है कौमी फरीदा या कौमी जो है हमें इंटरेस्ट पर हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें बड़े डैम बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। जैसे अभी जो है सैलाब की हालत आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा जो है सिंध मुतासर हुआ है। अगर कालाबाग डैम सिंध पंजाब में बन रहा है और तमाम सूबे जो है इस बात की मुखालफत कर रहे हैं, तो क्या सिंध में कोई सबसे बड़ा डैम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो नाज़रीन, ऐसे कोई बड़ा डैम सिंध में बनना चाहिए जहां पर लोगों के जान माल घर जो है महफूज रहे। उनको भी जो है अपना जो है फसल जब वो करते हैं, सालों साल वो मेहनत करते हैं, एक ऐसी नाअहली की वजह से उनके पूरी की पूरी फसल डूब जाती है। तो तमाम हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस बात पर ज़रूर सोचना चाहिए कि हम इस तरफ कब बढ़ेंगे। तो नाज़रीन, इस तरीके की मज़ीद वीडियो देखने के लिए काइंडली हमारे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। थैंक यू।